आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम की ओर से नमस्कार। प्रियो, आज हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन से कुछ बातों को हम देखेंगे। प्रभु यीशु मसीह संसार में 2000 साल पहले वो आए, मानव रूप धारण किया और इज़राइल में उनका जन्म हुआ। प्रभु यीशु मसीह जब इस पृथ्वी में थे सो कई प्रकार के लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे जाते थे। उसमें कोई लोग उसके भाषण को, उसके प्रचार को सुनने जाते थे। कोई लोग जो बीमार थे वो चंगाई प्राप्त करने के लिए जाते थे, मगर कोई लोग उसकी गलती निकालने के लिए जाते थे, उसे पकड़ना चाहते थे। आइए हम पवित्र शास्त्र से उस भाग को पढ़ेंगे जहां प्रभु यीशु मसीह को जो धार्मिक गुरु थे उसे पकड़ना चाहते हैं। ये हम यूहन्ना के सुसमाचार उसके 8वें अध्याय में हम पढ़ते हैं। परंतु यीशु जैतून के पहाड़ पर गया और भोर को फिर मंदिर में आया और सब लोग उसके पास आए और वह बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। जब शास्त्री और फरीसी एक किसी को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी और उसको बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करते ही पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों को फतवा करे, सो तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? उन्होंने उसको परखने के लिए यह बात कही ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए। परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। जब वह उससे पूछते ही रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा कि तुम में से जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे, और फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा। परंतु वे ये सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए और यीशु अकेला रह गया और स्त्री वहीं बीच में खड़ी रह गई। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी, वह कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा ना दी? उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जो जा और फिर पाप ना करना। तब यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना जा चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। प्रियो, जब हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम इस भाग में पढ़ते हैं, इसी अध्याय में प्रभु यीशु मसीह के कई गुणों को हम देखते हैं। उसका जो पहली बात है वो पापियों का मित्र था। यहां पे उन लोगों ने इस स्त्री को लेके आए, दोषी उनके नजरों में मूसा की व्यवस्था के अनुसार ये पापी है और व्यवस्था को वो बता रहे थे कि इसे पत्थर मार के मार डालना चाहिए। मगर प्रभु यीशु मसीह ने उस स्त्री के विषय में उन लोगों से कहा, तुम में से जो निष्पाप हो वो पहला पत्थर मारे। और वह हम देखते हैं यही लोग अपने विवेक में कायल होके एक एक करके उस जगह से वो चले गए और फिर स्त्री और प्रभु यीशु मसीह को वहां पर देखते हैं। प्रियो, उसके 3.5 साल की सेवकाई में कई प्रकार के लोग जो समाज से निकाले हुए हैं, कोड़ी लोग जो चुंगी लेने वाले और जो समाज की नजरों में पापी हैं, ऐसे लोग प्रभु यीशु मसीह के साथ उठना बैठना और खाना होता था। इस वजह से प्रभु यीशु मसीह को पापियों का मित्र कहा जाता है। दूसरी बात हम देखते हैं, वो प्रभु यीशु मसीह ने उन लोगों को चुनौती दी और कहा, तुम में से कौन मुझे पापी ठहराते हो? संसार के इतिहास में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो लोगों को ये चुनौती दे और कहे कि तुम में से कौन मुझे पापी ठहराते हो।
प्रभु यीशु मसीह निष्पाप थे, उनमें कोई पाप नहीं था। उनका जन्म भी बहुत ही एक अद्भुत रीति से हुआ। आपका और हमारा जन्म जो है वो मनुष्य की इच्छा से हुआ है, मगर प्रभु यीशु मसीह का जन्म ऐसा नहीं, वो कुंवारी से ही जन्मा। इस वजह से वो ये कह सकता है कि तुम में से उन लोगों को उसने कहा कि कौन मुझे पापी ठहराता है। प्रभु यीशु मसीह निष्पाप थे। तीसरी बात हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम देखते हैं कि वो संसार की ज्योति था। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं संसार की ज्योति हूं, यदि कोई मेरे पीछे हो ले वो कभी अंधकार में ना चलेगा। प्रियो, ये जो धार्मिक गुरु थे, उस स्त्री को जो दोषी करार किया, उसे मानना चाहते थे, वो अंधकार में थे। वो खुद अपनी दशा को नहीं जानते थे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि कोई मेरे पीछे हो ले वो कभी अंधकार में ना चलेगा। प्रियो, आज संसार में हम देखते हैं कई लोग अंधकार में हैं, भटक रहे हैं, रीति रिवाज में, अपने पापों में और कई प्रकार की आदतों में। मगर जब हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे आते हैं, हम सच्ची ज्योति को पाते हैं। चौथी बात हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि वो कहां से आए और कहां को जा रहे हैं। लोग नहीं जानते थे, मगर प्रभु यीशु मसीह जानते थे। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से आए और फिर वापस वो स्वर्ग चले गए हैं। प्रभु यीशु मसीह ने अपने कार्य को पूरा किया, सूली पे अपना प्राण दिया, अपना पवित्र लहू बहाया, गाड़े गए, तीसरा दिन जिंदा हुए और 40 दिन के बाद वो ऊपर उठा लिए गए। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि मैं दोबारा आने वाला हूं। उनको एक आशा दी, एक जीवित आशा, और कहा कि जहां पे मैं हूं तुम्हें वहां पे ले जाऊंगा। पांचवी बात हम देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह अपने पिता को हमेशा प्रसन्न करते थे, अपने पिता की इच्छा के अनुसार चलते थे। पिता जो बात इन्हें कहने के लिए कहते थे वही वो कहते थे। गेत्सेमनी वाटिका में हम देखते हैं, उस सूली की मृत्यु के पहले प्रभु यीशु मसीह ने पिता से प्रार्थना की, 3 बार प्रार्थना की, पिता मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। प्रभु यीशु मसीह पिता की इच्छा को पूरा किया, एक आज्ञाकारी पुत्र के समान। और हम देखते हैं कि पिता ने जब उसे मरे हुए में से जिलाया, उसके बलिदान को उसने ग्रहण किया, उसकी आज्ञाकारिता को हम देखते हैं। छठी बात हम देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। ये बंधन में थे, ये अपने आप को कहते थे कि हम अब्राहम के संतान हैं, मगर ये पाप के दासत्व थे, पाप के गुलाम थे, सत्य को नहीं जानते थे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं ही हूं। इस सत्य को नहीं जानते थे। और प्रभु ने कहा, जो व्यक्ति पाप करता है वो पाप के गुलाम में है, पाप का दास है। प्रभु यीशु मसीह आपको, हमको इस पाप के गुलामी से छुड़ा सकता है, और कोई नहीं छुड़ा सकता है। सच्ची स्वतंत्रता प्रभु यीशु मसीह दे सकता है, और ये सेहत में देता है। आपको कुछ करना नहीं है। आप जिधर भी हैं, जहां से भी आप मेरी आवाज सुन रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह से आप प्रार्थना कर सकते हो। आपका बंधन, आपका आदत, आपकी कोई भी बात क्यों ना हो, आप प्रार्थना करिए और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए कि प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों के लिए बलिदान हुआ है। वो आपको स्वतंत्र कर सकता है पाप के बंधन से। आपको कहीं जाना नहीं है, किसी पहाड़ पे चढ़ना नहीं है, कोई बलिदान नहीं करना है। प्रभु यीशु मसीह स्वयं अपने आप को बलिदान दिया है। और सातवीं बात हम देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह जो है वो अनंत काल का है। प्रभु यीशु मसीह जब इन लोगों को संबोधित कर रहा था, वो कहा, मैं अब्राहम से भी पहले हूं। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह आज जीवित है, दोबारा आने वाला है।
जो इस पर विश्वास करते हैं उनके लिए एक जीवित आशा है, निराशा नहीं, आशा है, आज जिंदा है। और जो उस पर विश्वास करते हैं वही आशा से उन्हें भरपूर कर रहा है। हमने जो बातें प्रभु यीशु मसीह के बारे में देखे, ये जो बात क्या है, वो पापियों का मित्र है। दूसरी बात हम देखें कि वो निष्पाप था, उसमें कोई पाप नहीं था। तीसरी बात हमने देखा वो जगत की ज्योति है। चौथी बात हमने देखा वो जानता था वो किधर से आया है और किधर जा रहा है। पांचवी बात हमने देखा वो अपने पिता को हमेशा प्रश्न करता था, पिता की इच्छा को पूरा करता था। पिता की इच्छा को उसने पूरा किया सूली पे। छठवीं बात देखते हैं कि वो सत्य को बताता है जो आपको और हमें स्वतंत्र कर सकता है। उसने कहा सत्य को तुम जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सातवीं बात हम देखते हैं वो सदा काल अनंत काल का परमेश्वर है। प्रियो, यदि आप अभी तक प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किए हैं, उसे आप ग्रहण कीजिए। वही आपके पापों को उठाया है। वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन जिंदा हो गया है। वो दोबारा आने वाला है। काय के लिए आने वाला है? जो उस पर विश्वास करते हैं उसे वो ले जाएगा, उनके लिए एक जगह तैयार कर रहा है। मगर जो उस पर विश्वास नहीं करते हैं उनका न्याय करने के लिए आएगा। प्रियो, यदि आप अभी तक उस पर विश्वास नहीं किए हैं, उस पर विश्वास करिएगा, अपने मन में विश्वास कीजिएगा और मुंह से अंगीकार करिए, क्योंकि मन में विश्वास किया जाता है और मुंह से अंगीकार किया जाता है। जिस क्षण आप उसे विश्वास करोगे कि वो मेरे पापों के लिए सूली पे मरा और गाड़ा गया और जिंदा है, उसी क्षण वो आपके हृदय में आके वास करेगा, आपको अपना संतान बनाएगा, आपको एक आशा देगा, खुशी देगा, आनंद देगा जो इस संसार नहीं दे सकता है। दुनिया में सबसे बड़ी खुशी है पापों की क्षमा। पापों की क्षमा के लिए आज लोग क्या क्या नहीं करते हैं, मगर सिर्फ में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से ये पापों की क्षमा आपको मिल सकती है। प्रभु इन वचनों को आशीषित करें। अगर आप अधिक जानना चाहते हैं या प्रार्थना के लिए अपना बोझ बांटना चाहते हैं तो दिए गए फोन नंबर एवं ईमेल आईडी पर संपर्क करें।